अगेन आपका स्वागत है इंग्लिश प्रैक्टिस में। और हम चलते हैं आज नया कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सेंटेंस, अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस। तो हम इसे थोड़ा सा फुल जूमिंग कर लेते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा एक बार टूल्स ले लेते हैं, पेन। पहले हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस। तो सबको पता है सेंटेंस के बारे में हमने अभी पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, ये चीज हम देखेंगे। तो अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड। क्या होता है? अ सेंटेंस जो है वर्ड्स का कलेक्शन होता है। अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, जो क्या करता है पार्टिकुलर ऑर्डर में उसे रखता है, सो दैट इट मेक्स अ सेंस, जो एक अच्छा सा सेंस बनाता है। दैट्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेंटेंस हैव थ्री पार्ट्स। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं गाइस? थ्री पार्ट होते हैं सेंटेंस के, हमारे तीन पार्ट होते हैं। तो पहला आपका हो गया ये सब्जेक्ट, दूसरा हो गया वर्ब, तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट। अब जैसे कह दिया जाए राम इज प्लेइंग आउटसाइड गार्डन, यहाँ या गार्डन हटा देता हूँ, राम इज प्लेइंग आउटसाइड। अगर इसमें कहा जाए व्हाट इज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? राम आपका सब्जेक्ट होगा। वर्ब क्या होगा? प्लेइंग होगा, यहाँ पर ये प्लेइंग होगा। तो अगर पूछा जाए गीता इज स्लीपिंग, इसमें आपका वर्ब क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? स्लीपिंग इज अ, क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो आई होप आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब समझ में आ गया। एट लास्ट यहाँ पर अगर हम गार्डन को कहें तो यहाँ पर हम इस कह सकते हैं दैट्स इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगेन, अब आ जाते हैं वोकैबुलरी में। इसमें हम कुछ वर्ड सीखते हैं पर डे। तो वोकैबुलरी में आज हम बहुत कम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट अगेन इसका पिछला पार्ट देखिए और इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट फिर लेकर आएंगे। तो आज हम चलते हैं वोकैबुलरी में। आज हम पहला वर्ड सीखते हैं। ये लिखा क्या है? टैंगल्ड। क्या लिखा है गाइस? टैंगल्ड। टैंगल्ड मीन्स होता है उलझना। यहाँ पर एक उलझन पर लिखा हुआ, अगर टैंगल केवल लिखा जाए, ईडी हटा दी जाए, टैंगल मीन्स होता है केवल उलझन होता है। अगर टैंगल्ड कर दिया जाएगा तो उलझना हो गया। तो यहाँ पर हम एक लिखा हुआ है सेंटेंस, हिज फुट मतलब उसका पैर, गॉट मीन्स फंस जाना होता है। यहाँ पर गॉट टैंगल्ड मीन्स होता है फंस गया। इन द बेडरूम मीन्स होता है बेड में, या हम यहाँ पर बेडरूम मीन्स होता है जो आपका बेड होता है, बेडरूम में उसका पैर फंस गया, मतलब उसका उसका पैर बेडरूम में उलझ गया। गॉट स्टक ऐसे भी कह सकते हैं। आई वॉन्ट टू गेट आउट, मैं गेट आउट मतलब मैं चाहता हूँ, बाहर होना चाहता हूँ। आई गेट आउट मतलब बाहर होना चाहता हूँ। आप दिस टैंगल्ड मेस मीन्स होता है मैं इस तरह के झंझटों, या ये मैं इस तरह झंझट भरी उलझन से बाहर होना चाहता हूँ, इस तरह हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेस मिस होता है झंझट गैस, और टैंगल मिस होता है उलझन, और टैंगल्ड कर देंगे तो उलझना हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिक सीखते हैं। यूनिक मीन्स क्या होता है गैस? जो कोई चीज सिर्फ एक हो। जैसे हम कहते हैं द सन, आपका द सन के जैसा कोई नहीं है, तो वो एक यूनिक है। द मून, आपका द मून क्या है? यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं है, ये अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब अनोखा है, इसके अलावा कुछ है। द अर्थ, इस तरह हम कह सकते हैं। अब हम अगर इसमें किसी को हम इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं यू हैव अ वेरी यूनिक स्माइल, तुम्हारी जो स्माइल है वो अद्वितीय है, मतलब अनोखा है। तो हम यहाँ कर सकते हैं यू हैव अ वेरी यूनिक स्माइल। किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम यहाँ पर यूनिक स्माइल कह सकते हैं। यू हैव अ यूनिक कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, तुम्हारे पास जो सिक्कों का कॉइन्स है वो अद्वितीय है या अनोखा है, हम ये भी कह सकते हैं। तो आई होप हमने यहाँ पर वैकॉब में तीन वर्ड आज सीखे हैं। पहला है यूनिक, दूसरा है टैंगल्ड, तीसरा हमने टैंगल्ड और यूनिक और वेंडर। हम एक चीज और रह गया, हमने ये वेंडर सीख लेते हैं। वेंडर मीन्स होता है बेचने वाला या विक्रेता होता है। गेट गाइस, इसके बाद हम सीख लेते हैं गेट दीज आइटम फ्रॉम द वेंडर, यानी गेट दीज आइटम, प्राप्त कर लीजिए इन आइटमों को। फ्रॉम द वेंडर मीन्स होता है विक्रेता से, आप इन आइटम्स को प्राप्त कर लीजिए। हैव यू पेड, आपने क्या पेड कर दिया है? एट मीन्स अभी तक, वेंडर मीन्स वेंडर को, क्या आपने अभी तक विक्रेता को पेड किया है? तो हम यहाँ कह सकते हैं। तो आज हमने विक्रेता, यूनिक, टैंगल्ड, टैंगल्ड, यूनिक, वेंडर, तीन वर्ड हमने वॉकऑफ में सीखा है। तो गाइज अगर आपको समझ में आया तो चैनल को प्लीज लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। नाइस यू। नेक्स्ट अगेन फिर मिलते हैं।